गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में 100% आ सकते हैं। सो आप सीखते हैं। व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। सिर्फ प्लांट सेल में कौन सा सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है? सो आंसर है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता। इसका फंक्शन क्या है प्लास्टिड का? सो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। ये क्या करता है प्लास्टिड? ये परफॉर्म करता है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, ठीक है। सो प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता। अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये याद रखना है, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किस सेल ऑर्गेनेल्स को बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अगर बात करें राइबोसोम्स को, तो ये भी कई बार पूछा गया है कि राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? तो राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। सो इन दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि राइबोसोम्स को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है और ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। ये फूड बनाने की प्रक्रिया है जो प्लांट्स करते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड इन विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है हमारे स्टमक से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेटा बोलते हैं HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? ये ब्रेक डाउन करता है, ये ब्रेक डाउन करता है फूड को, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो भी भोजन हमारे बॉडी के अंदर आता है स्टमक के अंदर, उसे क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है ये। और जो हम खाने के साथ में हमारे कुछ बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, सो उनको ये किल करने का काम करता है। यानी किल करता है किसको? बैक्टीरिया को। जो भी बैक्टीरिया हमारे भोजन के साथ हमारे स्टमक में आते हैं, उनको ये क्या करता है? किल करता है। जैसे देखो ये हमारा स्टमक है, अगर हमने फूड यहाँ से लिया, सो फूड स्टमक के अंदर आया, सो जो फूड है उसको ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा और उस फूड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ बैक्टीरिया हैं, सो उनको किल कर देगा, ठीक है। HCl क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है। क्या कर देता है? एसिडिक मीडियम। अगर हम बात करें HCl के pH की, सो pH इसका होता है 1.5 से 2.0 के बीच में इसका pH होता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डैश इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड द अदर स्पीसीज इज नीदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। ये पूछ रहा है कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें एक स्पीसीज को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे स्पीसीज को ना ही कोई नुकसान होता है और ना ही कोई फ़ायदा होता है। मतलब कि जैसे दो ऑर्गेनिज्म है, ये पहला ऑर्गेनिज्म है दूसरा, तो पहले वाले ऑर्गेनिज्म और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो इंटरेक्शन होगा, इसमें इस वाले ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा होगा लेकिन इसको ना कोई फ़ायदा होगा ना ही कोई नुकसान होगा। ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका शार्क है और इसके साथ में छोटा सा फिश, इसको बोलते हैं रिमोरा फिश। सो रिमोरा फिश जो होता है शार्क के साथ अटैच रहता है। जब शार्क किसी को खाता है तो जो इसका एक्सेस फूड बचता है ये रिमोरा खा लेता है। सो इससे तो शार्क को कोई नुकसान नहीं है लेकिन इससे रिमोरा को फायदा है। सो कमेंसलिज्म क्या है कि दो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट होता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही कोई हार्म होता है और ना ही कोई बेनिफिट होता है, ऐसे इंटरेक्शन को हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। याद रहेगा। पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म क्या होता है? पैरासिटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है बट दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है। जैसे ये मॉस्किटो हमारा ब्लड सक करता है, इसको तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन हमें नुकसान हो रहा है। सो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विच वन इज फैट सॉल्युबल विटामिन। देखिए फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K, ये चारों विटामिन कैसे हैं? फैट सॉल्युबल।
यानी वसा में घुलनशील विटामिन कितने हैं? विटामिन ए, डी एंड ई एंड के। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये कैसे हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B9 एंड विटामिन B12, ठीक है। विटामिन ई को क्या बोलते हैं हम? टोकोफेरॉल। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? टोकोफेरॉल। याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई की अगर डिफिशियंसी हो जाए, विटामिन ई की कमी हो जाए, तो बॉडी में क्या होता है? मस्कुलर पेन, मस्कुलर वीकनेस, ठीक है। बात करें विटामिन सी, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाए, विटामिन सी की कमी हो जाए, तो बॉडी में कौन सा डिजीज कॉज होता है? स्कर्बी। स्कर्बी का मतलब होता है ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे दांत के मसूड़े हैं उसमें से खून आने लगता है, उस डिजीज को क्या बोलते हैं? स्कर्बी। ये विटामिन सी की कमी से हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काजेस वेरी वेरी, सो वेरी वेरी किस विटामिन की कमी से होता है? सो विटामिन B1 की कमी से होता है वेरी वेरी। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है थायामिन, ठीक है। विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। विटामिन B12 की अगर डिफिशियंसी होगी बॉडी में, सो होगा मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, याद रहेगा। क्वेश्चन है ऑन्कोजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑन्कोजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, ठीक है। साइंस के किस ब्रांच के अंदर हम कैंसर का अध्ययन करते हैं? उस ब्रांच को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ कैंसर, स्टडी ऑफ कैंसर, उसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी, याद रहेगा, ठीक है। एड्स क्या है? एड्स एक वायरल डिजीज है जो HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। अगर बात करें एड्स के फुल फॉर्म की, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। अगर HIV का फुल फॉर्म पूछे तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, HIV, क्लियर है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति मानव शरीर के अंदर रक्त के जमाव को रोकती है? यानी कि हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के अंदर क्यों कोगुलेट नहीं होता, क्यों नहीं जमता? सो हिपैरिन के कारण हमारे बॉडी के अंदर हमारा ब्लड नहीं जमता। हिपैरिन को हम क्या बोलते हैं? एंटी कोगुलेंट, क्या बोलते हैं? एंटी कोयागुलेंट, क्लियर है। ये एंटी कोगुलेंट की तरह फंक्शन करता है और हमारे ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर जमने से रोकता है, ठीक है। क्वेश्चन है हाइपोथैलेमस एक छोटा क्षेत्र होता है जो मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में जरूरी भूमिका निभाता है। सो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस हमारा मस्तिष्क के अंदर होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस को हम बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, याद रखना आप, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस, इसलिए इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, याद रहेगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मानव हृदय के शरीर रचना विज्ञान से संबंधित है? हृदय से संबंधित कौन सा है? देखिए सेरिबेलम, ये हमारे ब्रेन से संबंधित है। मेडुला, ये भी ब्रेन से संबंधित है। सेरिब्रम, ये भी ब्रेन से संबंधित है। एओर्टा जो है ये हमारे हार्ट से संबंधित है, ये हमारे हृदय से संबंधित है। एओर्टा का क्या काम है? हार्ट से ब्लड को बॉडी तक पहुंचाना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना ब्लड को, ये एओर्टा का काम है, ठीक है। सो आंसर इज एओर्टा। क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन है? सो फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। स्टेपीज क्या है? ये स्मॉलेस्ट बोन है,
याद रहेगा, ये हमारे ईयर में पाया जाता है, कान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, ठीक है। लैंडस्टीनर कौन है? इन्होंने क्या किया था? ब्लड ग्रुप दिया था, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह जो आप देखते हैं ना, ए बी ओ और ए बी, ये जो आपका चारों ब्लड ग्रुप है इन्होंने दिया था लैंडस्टीनर ने, ठीक है, याद रहेगा। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, तो थियोफ्रास्टस को हम वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं, यानी फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन? थियोफ्रास्टस। इनकी एक बुक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया पैलेंटेरम। काफ़ी बार पूछा गया है कि हिस्टोरिया पैलेंटेरम किसकी बुक है? सो थियोफ्रास्टस की बुक है, जो फादर ऑफ बॉटनी के रूप में जाने जाते हैं। अरस्तु कौन है? इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, और इन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। इनकी भी एक बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है हिस्टोरिया एनिमेलिया, यानी हिस्ट्री ऑफ एनिमल, हिस्ट्री ऑफ एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको याद रखना है, ठीक है। आप इनको जानते हैं, डार्विन, इन्होंने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन है Which of the following does not act both as an exocrine gland as an endocrine gland? यानी इसमें से कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों नहीं है, ठीक है। सो वो है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारा कैसा? इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। और जो हमारा पैंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी, ये सभी के सभी मिक्स ग्लैंड है। कैसे ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का मतलब है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह फंक्शन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड। ये एक्सोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो भी ग्लैंड होता है वो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू, यानी एक पतली सी नली के थ्रू अपना जहां टारगेट तक पहुंचाना होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो अपना हार्मोन्स का सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में करता है। कहाँ करता है? डायरेक्ट ब्लड में करना है, बिना किसी डक्ट के सहारे, उसे हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। जो हमारा पैंक्रियास, टेस्टिस और ओवरी, ये तीनों इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह फंक्शन करता है, इसलिए इन तीनों को क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड। क्लियर है? एक्वापंचर इज अ मेडिकल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट इन विच, एक्वापंचर में क्या होता है कि बॉडी के पेन को रिलीव किया जाता है, किसे? निडल्स इंसर्ट करके बॉडी के अंदर छोटे छोटे निडल्स कई सारे लगा के बॉडी के पेन को रिलीव करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी विधि को क्या बोलते हैं? एक्वापंचर, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ बोन इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं? बोन्स का अध्ययन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट्स। इन चारों में वर्टिब्रेट कौन है? तो वर्टिब्रेट क्या होते हैं? वर्टिब्रेट जिनमें स्पाइन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पाइन। सो मैमल, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, ये सभी के सभी किस में आते हैं? वर्टिब्रेट्स में आते हैं। सो बर्ड, ये आपका क्या है? वर्टिब्रेट है। फिश भी आपका वर्टिब्रेट्स है। मैमल भी आपका वर्टिब्रेट। स्नेल आपका वर्टिब्रेट नहीं है, तो राइट आंसर हो गया हमारा स्नेल, ठीक है। ये स्नेल क्या है? ये हमारा इनवर्टिब्रेट है। क्या है? इनवर्टिब्रेट। क्लियर है? याद रहेगा। क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ग्लैंड दैट कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। यानी उस ग्लैंड का नाम बताओ जो सभी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है। सो उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इस सभी इंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ग्लैंड ये क्या करता है? सभी इंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्लियर है? याद रहेगा। Which of the following is a communicable disease? तो पहले समझते हैं कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसा डिजीज होता है जो एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, बाय टचिंग, बाय किसिंग, बाय स्नीजिंग,
कांटेक्ट में आने से एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, ऐसे को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज़। अब चाहे वो टच करने से हो, चाहे वो किस करने से हो, क्या किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आने से हो जाएगा, सो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। जो ट्रांसफ़र नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। क्लियर है? सो मीजल्स एक ऐसी डिजीज है जो एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, सो इसलिए मीजल हमारा कैसा है, कम्युनिकेबल डिजीज है। बाकी स्कर्वी ये क्यों होता है, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, जब विटामिन सी की कमी होगी किसी की बॉडी में तब स्कर्वी होगा। कोई जरूरी नहीं कि कोई सामने वाले को स्कर्वी हो तो मुझे होगा, नहीं, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऐसे डायबिटीज ये क्यों होता है, इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में तो डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। Animal in which the cell are arranged in two embryonic layers are called diploblastic। ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो एसिड। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री कंटेंट आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम के लिए 100% यूजफुल होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।